संसद का विशेष सत्र 18 से 22 सितंबर के बीच होने जा रहा है और उसको लेकर के कई सारे अटकलें, कई सारे कयास हैं। हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर ये सत्र बुलाया क्यों गया है और कयासों में क्या कहा जा रहा है। कोई कह रहा है कि नाम बदल सकते हैं, कोई कह रहा है कि एक देश एक चुनाव पे बात हो सकती है, कोई कह रहा है कि महिला आरक्षण पे बात हो सकती है, कोई कह रहा है ये जो सिविल कोड बिल है उस पर कुछ बात हो सकती है। कहने को सब बहुत कुछ कह रहे हैं, लेकिन सब कुछ कयास है, क्योंकि जब तक 18 सितंबर की तारीख नहीं आएगी तब तक शायद ही लोगों को पता चले। इसलिए ऐसा कह रहा हूं क्योंकि मोदी सरकार के पिछले 9 साल के काम करने का तरीका जो हम लोग देख रहे हैं उससे ये समझ में आता है कि सरप्राइज एलिमेंट में सरकार विश्वास रखती है। खैर, आमतौर पर जब भी विशेष सत्र इससे पहले बुलाए गए हैं तो उसका एजेंडा पहले से क्लियर रहा है, सरकार और विपक्ष दोनों को पता रहता है कि होने क्या जा रहा है। लेकिन इस बार ये क्लियरिटी नहीं है। एक कयास ये भी है कि पुरानी संसद की विदाई हो सकती है और नए संसद में श्री गणेश हो सकता है और पुराने संसद में क्या क्या हुआ उस पर चर्चा हो सकती है। अभी ये सब भी कयास है, लेकिन उससे ठीक पहले संसद के विशेष सत्र के आने से पहले पूर्व अध्यक्ष कांग्रेस की सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में सोनिया गांधी ने संसद के सत्र के दौरान अडानी ग्रुप पर लगे आरोपों, मणिपुर हिंसा, लद्दाख में चीन के हस्तक्षेप जैसे मुद्दों पर चर्चा की मांग की है। संसद का विशेष सत्र जैसा कि आपको बताया कि 18 से 22 सितंबर को होने जा रहा है, लेकिन सरकार ने अब तक इस सत्र के एजेंडे के बारे में जानकारी नहीं दी है। सोनिया गांधी ने लिखा है कि सत्र को राजनीतिक दलों से चर्चा के बिना बुलाया गया है। विपक्षी दलों को सिर्फ इतना बताया गया है कि इस दौरान सरकारी कामकाज होंगे। प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में सोनिया गांधी ने बताया कि विपक्षी दलों को विशेष सत्र के बारे में पहले से बताया जाना चाहिए, लेकिन उनकी तरफ से कहा गया है कि वो इस सत्र में हिस्सा लेंगे और इसलिए भी लेंगे कि उनको मुद्दों को उठाने का मौका मिलेगा। सोनिया गांधी ने इस स्पेशल सेशन के दौरान 9 मुद्दों पर चर्चा करने की मांग की है। वो कौन कौन से मुद्दे हैं? पहला, जरूरी चीजों की बढ़ती हुई कीमतों और मौजूदा आर्थिक स्थिति पर चर्चा हो। बढ़ती बेरोजगारी, बढ़ती असमानता, छोटे और लघु उद्योगों के संकट पर। दूसरा, न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी और किसानों के दूसरी मांगों पर भारत सरकार के वादों पर चर्चा। तीसरा, अडानी बिजनेस ग्रुप को लेकर हुए सभी खुलासों की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी बनाने की मांग। चौथा, मणिपुर में संवैधानिक व्यवस्था के फेल होने और वहां के लोगों की दिक्कतों पर चर्चा हो। पांचवा, हरियाणा सहित दूसरे राज्यों में बढ़ते सांप्रदायिक तनाव पर चर्चा हो। छठवां, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश की सीमाओं पर चीन के तरफ से हमारे संप्रभुता को लगातार दी जा रही चुनौती पर चर्चा हो। सातवां, जाति जनगणना पर तत्काल आवश्यकता की चर्चा हो। आठवां, केंद्र और राज्य के बिगड़ते संबंधों पर चर्चा हो। नौवां, कुछ राज्यों में बाढ़ और सूखे के कारण प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान पर चर्चा हो। सोनिया गांधी ने लिखा कि उन्हें उम्मीद है कि इन मुद्दों पर चर्चा के लिए नियम के तहत समय आवंटित किया जाएगा। संसद को लेकर एक और जानकारी सामने आई है, वो ये कि विशेष सत्र का आयोजन संसद की नई बिल्डिंग में होगा। समाचार एजेंसी एएनआई के सूत्रों से हवाले से पता चला है विशेष सत्र 18 सितंबर को पुरानी संसद में शुरू होगा, फिर 19 सितंबर को गणेश चतुर्थी के मौके पर नई बिल्डिंग में दोनों सदनों की कार्रवाई शुरू होगी। नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने 28 मई 2023 को किया था। तब प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन किए जाने के विरोध में विपक्ष के नेताओं ने कार्यक्रम में शामिल होने से इनकार कर दिया था। उनका कहना था कि संसद का उद्घाटन राष्ट्रपति से होना चाहिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को करना चाहिए। खैर, वो पुरानी बात हो गई। अब आगे की खबर जो होगी उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आपके लिए ये खबर लिखी थी हमारे साथी साकेत आनंद ने। मेरा नाम है अभिनव पांडे, कैमरे के पीछे हमारे साथी हैं जतिन गोठवाल। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।